वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमपी में प्राइवेट कॉलेजेस ने 2 लाख रुपए तक का बोझ डाला। भोपाल में इंदौर समेत प्रदेश भर के स्टूडेंट्स ने डेरा डाला, सीएम हाउस तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में कटौती कर दी गई। ये करीब 15% तक की गई। ऐसे में कॉलेजेस ने इसका बोझ छात्रों पर डाल दिया। एक छात्र पर अब 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का बोझ है। इससे परेशान भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश भर के छात्र सोमवार को भोपाल पहुंचे। पहले उन्होंने सतपुड़ा भवन में उच्च शिक्षा अधिकारियों और फिर सीएम हाउस में एक आवेदन दिया। मध्य प्रदेश में 12 राजमार्गों पर लगेगा टोल टैक्स, 5 साल के लिए होगा ठेका। प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार टोल टैक्स वसूल करेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 12 सड़कों का चयन किया। यात्री वाहनों को टोल टैक्स से छूट रहेगी, सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों से शुल्क लिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 सितंबर को टैक्स का पुनर्निर्धारण होगा। टोल लगाने के लिए एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से होगा और ठेका अवधि 5 साल की रहेगी। जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग सड़कों के रखरखाव पर किया जाएगा। इससे विभागीय बजट पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। प्रवेश को लेकर विभाग का बड़ा फैसला, यूजी कोर्स के लिए काउंसलिंग लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने के बाद आखिरकार स्कूल कॉलेज को खोलने पर सहमति दे दी गई। वहीं डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए मध्य प्रदेश कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग सूची जारी की गई। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी सूची देख सकते हैं। दरअसल राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज की फीस ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। इसके अलावा एमपी कॉलेज में डिग्री कोर्स के लिए दाखिल की काउंसलिंग सूची जारी कर दी गई है। इंदौर में तीसरी लहर की तैयारी, एयरपोर्ट पर हो सकेगी बाहर से आने वाले यात्रियों की भी रैपिड पीसीआर जांच। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की गई। यहां अन्य राज्यों से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की हाथों हाथ कोरोना की जांच की जा सकेगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन दुबई जाने वाले यात्रियों की रैपिड पीसीआर जांच करने वाली लैब की मदद लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की रैली और सभा, उठी मांग, बिजली खाद के बड़े दाम वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को रैली निकालकर कमिश्नर कार्यालय परिसर में सभा की। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने मांग रखी है कि बिजली संशोधन बिल वापस लेकर किसानों के बिजली बिल कम किए जाएं, रासायनिक खाद की बेतहाशा बढ़ाई गई कीमतें भी कम की जाएं, साथ ही किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। बारिश के बीच मोर्चा प्रतिनिधियों ने सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पन्ना टाइगर रिजर्व का अट्रैक्शन, 70 से अधिक बाघ और दुर्लभ प्रजाति की फिशिंग कैट 1 अक्टूबर से कर सकेंगे दीदार। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को 1 अक्टूबर से खोला जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के सूत्रों के अनुसार मंडला प्रवेश द्वार को सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं होटल और रिजॉर्ट संचालकों में भी पर्यटन सीजन शुरू होने को लेकर भारी उत्साह है। कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन व्यवसाय लंबे अरसे से ठप पड़ा था, जिसके अब पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। 45,000 आउटसोर्स बिजली कर्मचारी हड़ताल पर, मांग पूरी होने पर ही काम पर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स बिजली कर्मचारी 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस वजह से पूरे प्रदेश में बिजली सेवाएं प्रभावित होना शुरू हो गईं। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय पर मांगे पूरी नहीं की गईं। इसके पहले भी सिर्फ आश्वासन दिया गया। यही कारण है कि अब सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में बोया जाता है नफरत का बीज। दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा कांग्रेस को असहज कर देते हैं। अब उन्होंने आरएसएस की तरफ से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर बचपन से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। वही नफरत का बीज धीरे धीरे आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। एमपी में बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में इंदौर समेत 7 जिलों में होगी भारी बारिश। ग्वालियर चंबल संभाग में बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून अपने आखिरी दौर में है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मालवा, निमाड़ और महाकौशल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल और ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए बयान पर सियासत तेज। छात्रों ने कहा, हम आशावादी हैं, आतंकवादी और दंगाई नहीं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई। शनिवार को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर करारा हमला किया। सोमवार को शर्मा ने सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों को घर बुलाकर उनसे दिग्विजय सिंह के खिलाफ विरोध जताया। बच्चों ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां लेकर दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि मैं आशावादी हूं, आतंकवादी और दंगाई नहीं। दिग्विजय अंकल, मैं सरस्वती मंदिर का छात्र हूं, दंगाई नहीं हूं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, कटनी से बिलासपुर के बीच फिर से चलेगी मेमू। रेलवे ने कटनी से बिलासपुर के बीच बंद चल रही मेमू ट्रेन को फिर से चलाने का निर्णय लिया। मेमू 28 सितंबर से शुरू होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर कटनी बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। गाड़ी संख्या 08747 बिलासपुर से कटनी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आज 28 से प्रतिदिन चलेगी। वापसी में इसका नंबर 08748 होगा, जो कटनी से बिलासपुर के बीच चलेगी। एमपी में स्थानीय युवाओं की फौज बनाकर नक्सलियों से निपटेगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक। नक्सलवाद से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में नई रणनीति अपनाई जाएगी। इस रणनीति के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय युवाओं को साथ लेकर लोकल यूथ आर्म्ड कंपनी तैयार की जाएगी। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा महाकौशल का कुछ इलाका नक्सल प्रभावित है। हालांकि यहाँ नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन सरकार सतर्क है कि कहीं नक्सली पैर न पसार लें। महिला हॉकी टीम को सम्मानित करेंगे सीएम शिवराज। ओलंपिक में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी को देंगे इतने लाख का चेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन कर चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित करेंगे। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस साल जापान में आयोजित ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। गरीब की पढ़ाई, रोजी रोटी और मकान के लिए फिक्रमंद है सरकार। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीब के लिए पढ़ाई, रोजी रोटी और मकान के लिए सरकार फिक्रमंद है। परिवार बड़े हो रहे हैं, ऐसे में हर गरीब और आवासहीन को मकान के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीबों के लिए संबल योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार के खजाने में गरीब के लिए धन की कोई कमी नहीं। सरकार माता, बेटी और बहनों को आगे बढ़ाना चाहती है। अब जिप्सी चालकों की मनमानी रोकने के लिए हाईटेक इंतजाम। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जिप्सी चालकों की मनमानी रोकने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोशिश ये है कि इस बार जब पर्यटन शुरू हो तो इस हाईटेक बंदोबस्त के साथ ही शुरू हो। टाइगर रिजर्व में चलने वाली जिप्सियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस बेस्ड बघीरा ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐप से जिप्सी की हर गतिविधि लोकेट होगी। इससे नेशनल पार्क में जिप्सी चालक नियम नहीं तोड़ पाएंगे। नीट का परीक्षा पैटर्न अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। नीट एसएस का परीक्षा पैटर्न अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कहा, सत्ता के खेल में सरकार डॉक्टर्स को फुटबॉल ना समझे। सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय पर बदलने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अदालत ने सरकार 1 हफ्ते का समय दिया है। ई साइकिल खरीदने की है योजना। खुशखबरी के लिए हो जाइए तैयार, इतनी सब्सिडी दे सकती है सरकार। देश में वैकल्पिक ईंधनों को मिल रहे प्रोत्साहन के बीच ई साइकिल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अभी जो लोग ई साइकिल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार उन्हें जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने वाली योजना फेम 2 के दायरे में अब ई साइकिल को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर पर आपको फिर मिल सकती है सब्सिडी। सरकार ने मई 2020 में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी निकाल दी थी, लेकिन अब इसे फिर से बहाल किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय सब्सिडी के लिए एक सीमा तय करने पर विचार कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि इसके लिए एक सर्वे किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक इसके लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक विकल्प ये है कि केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही सब्सिडी दी जाए। मोदी सरकार ने की रबी फसलों की एमएसपी की घोषणा। गेहूं के लिए मिलेगा 2015 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार ने आगामी फसल खरीद वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। सरकार ने गेहूं सहित सरसों, चना, मसूर और जौ के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की। गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो गेहूं की लागत से लगभग 100% ज्यादा है। अन्य सभी प्रमुख रबी फसलों का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है।
दशहरे से पहले ही मिलेंगे लड्डू, इन लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का हो गया ऐलान। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके लिए खजाने का मुंह खोल दिया। राज्य सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की रकम अक्टूबर में कर्मचारियों को 2 महीने की एरियर के साथ देगी। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में इस फैसले को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी डियरनेस अलाउंस में इजाफे का ऐलान जल्द हो सकता है। एमपी गवर्नमेंट 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्ता देने का आदेश अक्टूबर में जारी करेगी। आईटीआई भोपाल में 30 सितंबर को महिलाओं के लिए विशेष अप्रेंटिसशिप ड्राइव। कौशल विकास संचालक जितेंद्र सिंह राजे ने बताया कि 30 सितंबर को आईटीआई भोपाल में ट्राइडेंट लिमिटेड बुदनी द्वारा महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। राजे ने बताया कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा कुल 30 अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए आईटीआई भोपाल में प्रातः 10 बजे से विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। पीएम किसान की राशि हो सकती है दुगनी, दिवाली से पहले मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात। मोदी सरकार जल्द ही देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दुगनी करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 4,000 की समान किश्तों में मिलेंगे। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 12.14 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इंदौर बैतूल हाईवे पर जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए इंदौर से हरदा के बीच आने वाले बागली तहसील की सीमा कर्णावत को लेकर खेड़ाखाल के लगभग 40 किलोमीटर के मार्ग पर 14 गांव के 100 से अधिक खाता नंबर की भूमि जो नेशनल हाईवे के प्रस्तावित मार्ग के आसपास आ रही है, उनकी रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि इससे भूमाफिया और जालसाजी कर सौदे होने पर रोक लगेगी। इंदौर में डेंगू की कम नहीं हो रही रफ्तार, अब तक 400 मरीज मिले। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। सोमवार को शहर में डेंगू के 16 मरीज मिले। इस तरह शहर में अब डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 400 हो चुकी है। पिछले 6 साल में इंदौर में डेंगू के सर्वाधिक केस मिले हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।